नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पिकी एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में लाइब्रेरियन वैकेंसी 2023 की। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के जो पद हैं उनकी घोषणा की गई है, 567 पद। कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा? क्या अब भी लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में स्टाफिंग पैटर्न है वो लागू हो सकता है? इन सभी जो मुद्दे हैं पुस्तकालय विज्ञान की, जो प्रमुख जो क्वेश्चन हैं सभी स्टूडेंट्स के लगातार आ रहे हैं, तो इनको लेकर हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप एक बार शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को क्या है शेयर ज़रूर कर दें, और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करते हैं सबसे पहले लाइब्रेरियन वैकेंसी 2022 की। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के 567 पदों पर क्या है जो घोषणा है वो हो चुकी है। यानी 2023 की बात करें राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लाइब्रेरियन वैकेंसीज की, तो 567 कम से कम पदों पर आपकी क्या है वैकेंसी है वो 2023 के अंदर निकालने की घोषणा की गई है। यानी ग्रेड थर्ड के जो न्यूनतम पद है 567, उन पर तो आपकी वैकेंसी क्या है भी जो वैकेंसीज की घोषणा है वो क्या है हो चुकी है। कितने? 567 567 पदों की क्या है जो घोषणा है वो राजस्थान सरकार द्वारा की जा चुकी है। कब तक जारी होगा नोटिफिकेशन? इन जो 567 पदों का की जो घोषणा की है, इसका जो मुख्य सवाल है सभी जो स्टूडेंट्स लगातार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि इनका क्या है नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, ये जो भर्ती है ये कब तक आ सकती है। तो बात करें, कुछ दिन पहले आपको जो नोटिस है वो दिखाया था, जो जारी किया गया था इस वैकेंसीज के बारे में ग्रेड थर्ड के की जो घोषणा है वो 567 की हो चुकी है। टोटल जो वैकेंसीज थी वो 21,500 कुछ पदों पर जो घोषणा है वो की गई थी। 21,500 से अधिक पद थे इसमें शायद। तो उसमें आपके लाइब्रेरियन की कितने थे? 567 पदों पर क्या है घोषणा की थी। नोटिफिकेशन की बात करें तो इसमें लिखा था कि जो ये वैकेंसीज है, इन 21,000 जो वैकेंसीज की घोषणा की गई है, बजट के अंदर इन वैकेंसीज को शामिल किया गया है। इनको क्या है मई से पहले, मई 2023 से पहले क्या है इनकी स्वीकृति ले लें, इनका क्या है विभाग से अनुमोदन करा लें। ये इस नोटिफिकेशन, इस बजट में जो शामिल की गई भर्तियां हैं इनके बारे में इनके साथ दिया गया है कि इनको क्या है बजट में शामिल कर मई से पहले इनकी क्या है स्वीकृति है वो ले लें, और स्वीकृति लेने के बाद क्या है इनका नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। यानी मई में यदि इनको स्वीकृति मिलती है, हो सकता है पहले भी मिल जाए, मई से अप्रैल में मिल जाए, तो मई में यदि मान के चले मई में इनकी जो स्वीकृति है ग्रेड थर्ड की मिले, तो इसके बाद क्या है आपका जून जून या फिर जुलाई जून या फिर जुलाई 2023 में क्या है लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड कम से कम कितने पद है 567, और इन पदों में क्या है भी बढ़ोतरी भी की जा सकती है, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो मई या फिर जून 2023 में क्या है इन पदों पर नोटिफिकेशन है वो आपके पुस्तकालय विज्ञान में निकाला जा सकता है। मई तक क्या है स्वीकृति मिलेगी, इसके बाद जून रह गया आपका, और दूसरा कौन सा हो गया जुलाई। तो जून और जुलाई में क्या है इनका नोटिफिकेशन आपका लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का जारी होने की संभावना है। यानी पहले भी हो सकता है यदि स्वीकृति क्या है मई से पहले ले ली जाए, यानी अप्रैल में यदि स्वीकृति ले ली जाए तो आपका क्या है मई में नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि जो आपका नोटिफिकेशन जारी होगा वो क्या है जून या फिर जुलाई में जारी होने की संभावना है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका रह गया कि क्या अब भी लाइब्रेरियन में स्टाफिंग पैटर्न है वो
लागू हो सकता है। तो इसको लेकर हम आपको एक न्यूज़ भी दिखाएंगे जो आपके शिक्षा मंत्री द्वारा क्या है जवाब भी दिया गया है और एक प्रकार से जो घोषणा है वो भी की गई है। तो बिल्कुल लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में यदि प्रयास किया जाए, जितने भी राजस्थान के बेरोजगार संघ है उपेन यादव है या फिर जो पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित जो पुस्तकालय संघ राजस्थान में बन रहे हैं, उन सभी द्वारा क्या है, उन सभी द्वारा मिलकर यदि प्रयास किया जाए राजस्थान में, तो पीटीआई की तरह जिस प्रकार पिछले साल पीटीआई में जो स्टाफिंग पैटर्न लागू हुआ था और उसके बाद क्या है 5500 से अधिक जो पीटीआई ग्रेड थर्ड की क्या है वैकेंसी आई थी, उसी प्रकार यदि पुस्तकालय विज्ञान में आपके स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाए तो क्या है इसमें भी आपके 1500 या फिर 2000 पदों पर ये वैकेंसी जाने की संभावना है। तो सभी को क्या है भी मिलकर इस स्टाफिंग पैटर्न के लिए ग्रेड थर्ड के लिए प्रयास करना होगा। आगे बात करेंगे स्टाफिंग पैटर्न की जो शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टाफिंग पैटर्न की बात करें तो शिक्षा मंत्री द्वारा क्या है जो आपका विधानसभा चल रहा था, बजट सत्र था, उसमें क्या है जवाब भी दिया गया इसको लेकर। तो इसकी बात कर लेते हैं। जो पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा देवनानी द्वारा क्या है ये मुख्य रूप से सवाल स्टाफिंग पैटर्न के बारे में पूछा गया था, उसकी बात कर लेते हैं। जो बीडी कला हैं उनके द्वारा इसका आंसर भी दिया गया है। कक्षा 6 से 12 में नामांकन 200 तक वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद नहीं दिया जाएगा। कक्षा 6 से 12 में नामांकन 200 से अधिक होने पर, यानी कक्षा 6 से 12 तक जो कक्षा है आपकी, इसमें नामांकन यदि 200 से अधिक है, अधिक नहीं है तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन यदि अधिक है नामांकन है तो पुस्तकालय अध्यक्ष प्रथम, द्वितीय और तृतीय, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जो लाइब्रेरियन है उसका एक पद दिया जाएगा। ये आपका क्या है जो स्टाफिंग पैटर्न कह लें या फिर इसके बारे में जो विधानसभा में जो सवाल है जो जवाब है वो पेश किया गया है। आगे बात करें तो पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड प्रथम एवं द्वितीय के कुल स्वीकृत पदों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में क्या है कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कुल स्वीकृत पदों में कमी अथवा वृद्धि केवल तृतीय श्रेणी के पदों में की जाएगी, यानी थर्ड ग्रेड जो लाइब्रेरियन हैं उनके पदों में जो कमी या वृद्धि है वो की जा सकती है। ये बिल्कुल स्पष्ट जो जवाब है वो बीडी कला द्वारा क्या है भी विधानसभा सत्र के दौरान, बजट सत्र के दौरान क्या है ये दिया जा सकता है। तो स्टाफिंग पैटर्न की जो लागू होता है तो आपके जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है, जो तृतीय श्रेणी के पद हैं वो क्या है भी बढ़ोतरी उनमें हो सकती है। तो ये बड़ी खुशखबरी होगी यदि स्टाफिंग पैटर्न पुस्तकालय लाइब्रेरियन के क्षेत्र में लागू किया जाए राजस्थान में, सभी मिलकर प्रयास करने के बाद। इसके अलावा जो एक अन्य घोषणा है जो शिक्षा विभाग के क्षेत्र में की गई है इसी स्टाफिंग पैटर्न को लेकर, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। ये एक मुख्य रूप से जो शिक्षा विभाग है उसके अंदर क्या है शिक्षा मंत्री बीडी द्वारा क्या है घोषणा की गई है। क्रमोन्नत विद्यालयों में 61,984 पदों का सृजन नामांकन के आधार पर स्टाफिंग पैटर्न से होगा। शिक्षकों का पद स्थापन ये क्या है शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया है, यानी जो क्रमोन्नत विद्यालय हुए उनमें भी स्टाफिंग पैटर्न है वो लागू किया गया है शिक्षकों के लिए। तो यदि आपके पुस्तकालय विज्ञान में अभी भी समय है कि जो सभी पुस्तकालय विद्वान हैं जो साथी हैं, इसके अलावा जो बेरोजगार साथी हैं, उन सभी द्वारा यदि मिलकर प्रयास किया जाए किसके लिए स्टाफिंग पैटर्न के लिए, तो आपकी राजस्थान में स्टाफिंग पैटर्न है वो क्या है लागू हो जाएगा। और इससे क्या है भी जो बेरोजगारों के हित में एक बड़ा जो कार्य है वो राजस्थान में होगा। तो आपकी जो आने वाली वैकेंसी है जिसकी घोषणा हो चुकी है 567 पदों पर हुई है, उस वैकेंसीज में भी क्या है भी पद बढ़ने की संभावना है। और ये पद आपके 1500 से 2000 पद आपके
स्टाफिंग पैटर्न लागू होने के बाद हो सकते हैं। कम से कम इतने पद हो सकते हैं, इससे अधिक भी पद आपके स्टाफिंग पैटर्न के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि 12-13 हज़ार जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें क्या है भी जो पुस्तकालय अध्यक्ष का जो पद है वो क्या है स्वीकृत ही नहीं है। तो ये आपके क्या है भी स्टाफिंग पैटर्न लागू होना अति आवश्यक है पुस्तकालय विज्ञान में, जिससे क्या है जो वैकेंसीज है वो अधिक से अधिक आपकी पुस्तकालय विज्ञान में वैकेंसीज आ जाए। तो सभी जितने भी पुस्तकालय विज्ञान के बेरोजगार छात्री है, विद्वान हैं, वो सभी क्या है भी मिलकर एकजुट होकर इसके लिए क्या करें भी प्रयास करें, और इसी प्रयास के माध्यम से आपको क्या है स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जा सकता है। तो एक बड़ा मौका भी क्या है वर्तमान में राजस्थान में है लाइब्रेरियन के छात्रों के लिए कि स्टाफिंग पैटर्न जल्द से जल्द लागू करवाए, क्योंकि वैकेंसीज की घोषणा हुई है केवल, और ये वैकेंसीज क्या है 2-3 माह बाद आपकी आने की संभावना है। मई तक इसकी क्या है भी स्वीकृति मिल जाएगी। मई 2023 तक क्या है इस वैकेंसीज की लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की क्या है जो स्वीकृति है वो मिल जाएगी। तो सभी जितने भी बेरोजगार पुस्तकालय संघ हैं या फिर जो भी बेरोजगार संघ है उपेंद्र यादव हैं, उन सभी से मिलकर क्या है भी प्रयास जरूर करें। धन्यवाद।